हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। हर हर महादेव। दोस्तों, ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आप जिस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी सोच, उनकी फीलिंग्स, उनकी एनर्जी आज रात आपको लेके कैसी रहने वाली है, आपको लेके, आपके और अपनी सिचुएशन को लेके। तो एक कलेक्टिव रीडिंग हम करने वाले हैं, तो ध्यान रखें, उस हिसाब से अपनी रीडिंग को लें। और टाइमलेस है, आप लोग जब भी देखेंगे ये आपकी सिचुएशन से मैच करेगी। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं ये पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं। बहुत सुंदर सी एनर्जी आ रही है यहाँ पे। इस पर्सन के अंदर में मुझे एक रियलाइजेशन नजर आ रहा है, जो कि इनको कुछ समय से हुआ है। ये एकदम से ये चीज नहीं हुई है, लेकिन कुछ समय से धीरे धीरे इस पर्सन को ऐसा फील होता जा रहा है और हुआ है। उनकी जो भी सिचुएशन हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, उसको अगर हटा के देखा जाए तो ये आपको अपना बेटर हाफ मानते हैं। बेटर हाफ मैंने जानबूझ के बोला है। वो इसलिए बोला है क्योंकि आप पहले से इस कनेक्शन की सच्चाई को समझ चुके थे। हमारे जो व्यूअर्स हैं इन्होंने बाद में समझा है, और ऐसा तब होता है जब पर्सन की जो रिसेप्टिविटी होती है कम, जब वो यूनिवर्स से जो मैसेजेस आते हैं, जो उसका इंट्यूशन पावर होता है, जब वो वीक होता है, जब वो कमज़ोर होता है, तो उसको क्या संकेत दिए जा रहे हैं उसको वो रिसीव ठीक से नहीं कर पाता है, या समय पे नहीं रिसीव कर पाता है और बाद में रिसीव करता है। आप हमारे व्यूअर्स में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इस चीज़ को पहले ही समझ लिया था दैट दिस कनेक्शन इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, समथिंग वेरी वेरी स्पेशल। और ये चीज़ अब जाके आपके पर्सन समझ पा रहे हैं। उनकी रिसेप्टिविटी कम थी, हो सकता है उनके अंदर में फेमिनाइन एनर्जी का बैलेंस ठीक से नहीं था, क्योंकि जिनके अंदर में मैस्कुलिन और फेमिनाइन ये दोनों एनर्जीज का बैलेंस होता है, वही जल्दी रिसीव करते हैं, वही संकेत जो यूनिवर्स से मिलते हैं, जो उनके इष्ट बताना चाहते हैं, उनके इंट्यूशन के थ्रू, या आसपास कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसके थ्रू उस पर्सन को पता चलता है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। एक हार्ट शेप बन रहा है, और किस तरीके से बन रहा है, जैसे जो मुझे सामने दिख रहा है वो यहाँ पे वैक्स के थ्रू नहीं है, लेकिन जो मुझे दिख रहा है कि अ, एक अ पेयर ऑफ स्वॉन्स, हंसों का जोड़ा है, और जो दोनों एक दूसरे से आमने सामने होके उन्होंने सर मिलाया हुआ है। तो आपने ऐसी पिक्चर तो ज़रूर देखी होगी जिसमें कि पूरा हार्ट शेप बन जाता है। बिल्कुल वही एनर्जी यहाँ पे आई है, दैट आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि वो आपके बिना इनकम्प्लीट है, अधूरे हैं, और आप भी उनके बिना अधूरे हो। अगर आपके पर्सन की लाइफ में कोई और पार्टनर है, आप में से किसी के पर्सन मैरिड है, या फिर आप किसी के साथ मैरिड हो, आपकी लाइफ में कोई और है, जो भी सिचुएशन है, मैंने सबसे पहले यही चीज़ बोली थी, सिचुएशन का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे लेना देना है उनकी फीलिंग्स की। जब बात करते हैं तो वो है जो वो अब अंदर से आपके लिए फील करते हैं। एक ऐसे पर्सन की तरह देखते हैं जिसको आना ही था, जिसको मिलना ही था। और किसी किसी के पर्सन को ये भी लगता है कि शायद पिछड़ना भी लिखा था, शायद हमेशा के लिए यूनियन 3D वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं हो पाए। इस चीज़ की भी उनको थोड़ी ऐसी फीलिंग आती है। मैंने कहा है फीलिंग आती है, उन्होंने ऐसा डिसाइड किया है या यही होने वाला है, ये मैंने बिल्कुल भी नहीं बोला है। ठीक है, तो थोड़ा मेरे लफ्ज़ों पे भी आप लोग गौर फरमाइएगा। मैं जो बोल रही हूँ उनको, इसका मतलब है कि सिचुएशन ऐसी है उनके चारों तरफ की, कुछ कर पाने में वो असक्षम महसूस करते हैं, उनको ऐसा फील होता है, वो ऐसा अनुभव करते हैं कि वो नहीं कुछ कर पाएंगे। हालांकि ऐसा हो सकता है कि उनकी खुद की थिंकिंग हो, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, कम से कम एक चीज़ तो वो कर ही सकते हैं, और वो है एक कॉल करना या फिर मिल लेना, जिसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात होगी, है ना। मैं समझती हूँ कि आप लोग इस चीज़ से अग्री करते होंगे, जो भी अभी नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है, कि एक मैसेज कॉल या कुछ
बात एक दूसरे को बता देने से कोई खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कमिटमेंट, मिलना, डेटिंग, रिश्ते में आना, सीरियस रिश्ते में आना, वो सब तो बात की चीज़ है। चलिए और देखते हैं ये आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। इस वक्त ये चांद को देख रहा है। आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं आप उस हिसाब से ले लीजिएगा। मुझे जो एनर्जी आ रही है वो अकेले बैठे हुए हैं, चाहे अपने घर की छत पे हो, बालकनी में हो, कहीं बाहर है, लेकिन अगर दिन का भी समय है तो वो आकाश की तरफ या शून्य की तरफ देख रहे हैं। और अगर रात का भी वक्त है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपनी बालकनी में बैठ के और थोड़े कुछ म्यूजिक चला के आपके बारे में सोचते हुए वो चांद की तरफ देख रहे हैं और आपके चेहरे को उसमें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे जैसे उन्हें चांद में दाग नजर आ रहा है हल्का फुल्का, उनको भी यही लगता है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। मुझे जो एनर्जीज आ रही है मैं वो आपको बताती हूँ। अगर उन्हें आप में कुछ कमी दिखी थी पहले या अब भी दिखती हैं, अगर आपके अंदर में कमियां सबको दिखती हैं, एक दूसरे में, अपने में कम दिखती है, दूसरे में ज़्यादा दिखती है। तो अगर इन्हें आप में कुछ कमियां दिखती थी तो ऐसा फील होता है कि ये चांद है जिसको प्रकृति ने बनाया है, एकदम नेचुरल चीज़ है। जब उसमें दाग हो सकता है जो कि उसकी खूबसूरती को बिल्कुल भी कम नहीं करता है, बल्कि चांद की खूबसूरती को बढ़ाता ही है। तो इसी तरीके से हर आदमी में, हर महिला, हर पुरुष में कुछ ना कुछ फ्लॉज तो होंगे ही। कुछ उसके नेचर में होंगे, कुछ उसके व्यवहार में होंगे, कुछ उसकी शारीरिक संरचना में होगी, कुछ उसकी सिचुएशन में होगी। तो वैसा वो फील कर रहे हैं कि इसमें शायद कभी वो आपके प्रति ज़्यादा जजमेंटल हो गए थे। उन्होंने आपकी किसी एक फ्लॉ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के देख लिया और शायद आपसे अलग होने में ये एक बहुत बड़ी चीज़ का रोल प्ले की होगी। ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। ठीक है, आपके पर्सन एक पैकेज, एक ऐसा गिफ्ट, एक ऐसा उपहार आपको देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से जो अमूल्य था और अमूल्य है। और आपके पर्सन का मन बहुत करता है आपसे मिलने का। आप ही सोचो, अगर कोई पर्सन रात में, जैसे आप एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, एक आपके पार्टनर हैं या आप हैं, रात में कहीं अकेले में बैठे हुए हैं, हल्का हल्का म्यूजिक प्ले हो रहा है, संगीत है और लाइट थोड़ी डिम की हुई है या बंदी की हुई है लगभग, ताकि जो आसमान है उसमें चांद, सितारे, ये सब पोल्यूशन होने के बावजूद भी जितना दिख सके उतना आप लोग देख रहे हैं। तो फिर आपको किसकी याद आएगी? आपको देश की राजनीतिक या सामाजिक व्यवस्था की तो याद आएगी नहीं। आपको याद आएगी अपने पार्टनर की। आप उसके साथ होना चाहेंगे, आप उसके साथ, जिसको आप अपना आधा हिस्सा मानते हैं, आप उसके साथ ही होना चाहेंगे, उससे बातें करना चाहेंगे, उसको टच करना चाहेंगे। तो बिल्कुल यही एनर्जी यहाँ पे आ रही है। ये ज़्यादातर टाइम आजकल रात में थोड़ा लेट ही सोने लग गए हैं या लग गई हैं। आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, मैं एनर्जीज बता रही हूँ। नींद थोड़ी लेट से आती है। अगर आ भी जाती है तो जैसे घंटे 2 घंटे बाद नींद उचट जाती है और फिर नींद आने में फिर से बहुत सारा समय लगता है। तो नींद से जुड़ी हुई समस्या, और हो सकता है कि किन्हीं को पाचन शक्ति से भी जुड़ी हुई थोड़ी जो समस्या है वो हो सकती है। सर में हैवीनेस और सर दर्द, ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे मुझे लग रही है। पता नहीं सच में आपके पार्टनर, वो तो देखिए कार्ड से अगर देखा जाए, पास्ट का भी एनर्जी निकाला जाए तो उससे पता चलेगा कि ये सच में ही इतने मजबूर है, इनके मजबूर हालात उधर है, या फिर ये इनकी सोच का नतीजा है। ये थोड़ा हम कार्ड से ज़्यादा देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी मजबूरी कहाँ पे है। ये एक ऐसा समय आपके साथ अभी बिताना चाहते हैं जहाँ पे आप दोनों बैठे हैं, या फिर अगर सच में मिले तो ये ऐसा कुछ चाहेंगे कि जो माहौल है वो वैसा ही हो। आप बैठे हैं, ये बैठे हैं,
हल्का हल्का संगीत चल रहा है, ज़्यादा नहीं तो कोई कहीं दूर से हल्की सी रोशनी आ रही है, इतनी रोशनी आ रही हो कि बस ये आपका चेहरा देख सके, आपके चेहरे की चमक देख सके, आपकी आंखों में अपना वो चेहरा देख सके और कुछ दिल की बात आपके साथ कर सके, जिसमें कोई पीछे की बात नहीं हो, जो कोई कड़वाहट नहीं हो। बस आप समझ सको, ये आपको अपनी आंखों से या अपनी बातों से समझा सके कि ये कितना ज़्यादा आपको प्यार करते हैं और पिछले कुछ समय से ये आपको कितना ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपकी सादगी, आपका जो प्यार है इसके मन में, इस पर्सन के मन में वो कितना ज़्यादा है, वो बिना कहे भी आपको बता सकते हैं। बस आपके तरफ ये जिस तरीके से देखेंगे ना ऐसा मुझे फील हो रहा है, जैसे कोई पर्सन अपना मुझे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, जैसे कोई पर्सन अपना दिल अपने हाथ में लेके बस कब जाए, कब वो मौका मिले, कब मेरे अंदर में इतनी हिम्मत आए कि मैं उसे अपनी बात बोल सकूं, अपने प्यार को, अपनी चाहत को, अपने सोलमेट को अपनी मैं दिल की बात बता सकूं कि मैं पहले कुछ चीज़ें समझते हुए भी नहीं समझ पाया था, और अब जब मैं समझ चुका हूँ, जब मुझे सब कुछ पता चल चुका है, तब मेरे ऐसे हालात ऐसे हो गए हैं कि मैं अपने दिल की बात नहीं बता रहा हूँ। लेकिन शायद जब ऐसे कुछ बंदिश, कोई बंधन जब हटेगा तब ज़रूर बताएंगे, ऐसा मन में ज़रूर है। कंप्लीटली इस पर्सन ने मूव ऑन नहीं किया है आपसे। मैं उनके लिए ये बात नहीं कहूँगी, अगर ये किसी और के साथ मैरिड है या शादी करने की सोच रहे हैं या लगभग सब कुछ तय हो चुका है, तो मैं उनके लिए बात कोई मैं झूठी आस बिल्कुल भी नहीं देना चाहूँगी। मैं यही चाहती हूँ हर व्यक्ति, हर अच्छा व्यक्ति अपनी लाइफ में सेटल रहे, संतुष्ट रहे और अपने लाइफ पर्पस पे काम करता रहे, अच्छे कर्म करे। कर्म यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आप लोग अगर रेगुलर व्यूअर हैं मेरे चैनल पे, मेरे वीडियोस के, तो आप जानते हैं। मन तो है इस पर्सन को आपसे बात करने का। ऐसा भी हो सकता है कि आपका अगर कोई प्रोफाइल है जो कि सोशल मीडिया पे हो, आप पोस्ट डालते हैं तो ये सारे पोस्ट आपके देखते हैं, ये उस पे फेक आईडी से कमेंट भी करते हैं। कमेंट नहीं किया तो जस्ट एक कोई भी हार्ट है या कोई भी एक इमोटिकॉन है, वो उसको एक वहाँ पे सेंड कर दिया एज अ रिप्लाई, और आपको पता भी नहीं चलता होगा कि इस पर्सन ने आपको कोई रिप्लाई दिया है, आपके पोस्ट पे एक रिप्लाई दिया है। तो मानसिक लेवल से ऊपर उठ के कुछ एक एक्शन, तो ये भी एक एक्शन में आता है, क्योंकि समटाइम्स होता है ना, हम लोग कहते हैं कि 2 दिन के अंदर में या 7-8 दिन के अंदर में, जो कि कोई एक ऐसा एक्शन जो बहुत जल्दी होने वाला होता है, लेकिन आप लोग सोचते हैं कि रीडिंग में तो आया था लेकिन आया क्यों नहीं, जबकि कुछ व्यूअर लिख देते हैं कि हाँ हमारी बातचीत हुई थी ऐसे करके। तो यही होता है ना कि वो किसी पोस्ट पे दिख जाता है या कहीं वो आपसे, आपके लिए किसी से पूछताछ करते हैं, तो ये भी एक एक्शन में काउंट होता है। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पे हैं। चलिए अब जो हम देखेंगे एनर्जीज, वो हम कार्ड से देखेंगे। कार्ड से और क्या आ रहा है। राइट, एक चीज तो फिर से ये डेक लेते ही मुझे ऐसा फील हुआ कि ये पर्सन आगे बढ़ने में संकोच कर रहे हैं, डाउट कर रहे हैं। मे बी इस पर्सन को आपकी तरफ से ऐसा फील होता हो कि शायद आप इनसे मूव ऑन कर चुके हैं, तो सोचते होंगे कि आप मना कर देंगे तो फिर क्या होगा। किसी एक ऐसे आपके पर्सन की एनर्जी में एक ऐसे पर्सन की एनर्जी आई है जिसने आपके पर्सन से, जिसकी फीलिंग्स आपके पर्सन से नहीं जुड़ी हुई है, ठीक है, उसकी फीलिंग्स वहां पे नहीं है। तो आपके पर्सन के मन में, उनकी एनर्जी में इस वक्त 2 पर्सन कम से कम दिख रहे हैं। किन्हीं के लाइफ में मल्टीपल हो सकते हैं, अगर बहुत तरीके से रिश्ते आ रहे हैं उनके लिए, जैसे वो किसी से मिल रहे हों, किसी से बस
बातें कर रहे हो, तो ये ऑप्शन किन्हीं के लाइफ में है। तो दो ऑप्शन तो बिल्कुल है, एक जहाँ पे वो आपके साथ अपना दिल से दिल का कनेक्शन मानते हैं, जुड़ाव मानते हैं, और दूसरा वो है जिसको वो काफी समय से डेट कर रहे हैं लेकिन उस पर्सन का, वो जो भी थर्ड पर्सन है, थर्ड मतलब वो एक और जो पार्टनर है, उसका आपके पर्सन के साथ कोई दिल से जुड़ा हुआ रिश्ता नहीं है। उसको कुछ चीजें अच्छी लगती हैं, उसको कुछ चीजें, उस थर्ड पर्सन को कुछ चीजें आपके पर्सन से प्राप्त होती है, जैसे मनी है, जैसे सिक्योरिटी है, जैसे उसका स्टेटस बढ़ता है। ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के साथ रहने से उसका स्टेटस बढ़ जाएगा, या उसको फेवर मिलेगा बहुत तरफ से, या उसका मान सम्मान बढ़ेगा। तो वहां पे वो लालच की एनर्जी यहाँ पे आई है, क्योंकि इस जो भी ये थर्ड पर्सन है, ये जो भी महिला है, इसने पैसे को बहुत नो पकड़ा हुआ है एकदम। इसमें दिल नहीं दिख रहा है, इसमें ज्यादा पैसा लग्जरी पावर बढ़ा हुआ है, क्योंकि ये खुद भी एक सोफे पे आराम से बैठी हुई है और थोड़ी टेढ़ी नजर से देख रही है। टेढ़ी नजर होने का ये मतलब होता है कि कुछ चीजें इसके मन में ऐसी हैं जो वो समय पड़ने पे कभी भी अपना दूसरा रूप शो कर सकती है, और ये चीज का कुछ कुछ आइडिया तो आपके पर्सन को है, लेकिन शायद 100% आइडिया नहीं है, क्योंकि अगर 100% आइडिया होता तो आपके पर्सन अब तक इससे अलग हो चुके होते। किन्हीं के पर्सन यहाँ पे मैरिड भी हो सकते हैं, ठीक है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड फिफ्थ चक्रा, आपके पर्सन का मन करता है आपसे बात करने का, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे आई है कि उनका मन है आपसे बात करने का। कुछ नंबर्स हैं, नंबर 2, 4, 6, 8, फिर से 8 आया है, एंड नंबर 5। देख लीजिए ये नंबर्स कैसे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इस पर्सन का आपसे मिलने का और आपसे बात करने का बहुत मन है। ये जानते हैं कि अगर इन्होंने सबके खिलाफ जाके आपसे बात किया, आपके साथ रिलेशनशिप में आए, तो बहुत कुछ हो सकता है, और कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि वो इस पर्सन को रोक सके। ये अंदर से वो जानते हैं, लेकिन इनको किसी को नाराज नहीं करना है, ना थर्ड पार्टी को नाराज करना है, ना फैमिली को नाराज करना है, और ना बोल के आपको नाराज नहीं करना है, और हाँ बोल के थर्ड पार्टी और फैमिली को नाराज नहीं करना है। तो ऐसी सिचुएशन में इस पर्सन ने अपने आप को फंसा के रखा हुआ है। मन तो बहुत है इस पर्सन का, तेजी से आपकी तरफ आगे बढ़े, तेजी से आए, बस आपको आपको एकदम गले लगा ले, आपसे मिले, और जैसे बोल दे कि देखो मेरे साथ क्या क्या हुआ है, या नहीं भी बोले तो भी बस बस आपसे आपसे मिल के, आपको हग करके, आपसे मिल के, और अ, लगे उनको कि हाँ उनके लिए भी कोई है जो सिर्फ उन्हें चाहता है, जो जिसके दिल में वो बसते हैं। ना कि कोई उनके पैसों के ऊपर नजर हो, उनके फैमिली के स्टेटस के ऊपर नजर हो। आप लोगों का भी फैमिली स्टेटस काफी अच्छा है, और हल्का फुल्का ऊपर नीचे कैसे किसकी तरफ नहीं चलता है। क्या आपके पर्सन ही दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति है? क्या इनसे बड़ा कोई नहीं है पैसे वाला या रुतबे वाला, या उस पर्सन से भी ऊपर कोई और नहीं है? ये तो कुछ भी हो सकता है, दुनिया में एक से एक लोग भरे हुए, लेकिन वही होता है ना जिसको कहते हैं ना, थोथा चना बाजे घना। मतलब चना जितना अंदर से खोखला होता है ना, उसको आप हिलाओ ऐसे मुट्ठी में लेके, तो वो उतना ही ज्यादा बचेगा कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। और आप देखेंगे कि जो नॉलेजेबल पर्सन होते हैं वो ज्यादा शांत रहते हैं, बात करेंगे तो समझदारी की बात करेंगे, ज्ञान की चर्चा करेंगे। ऐसे नहीं कि देखो मेरा तो ये कपड़ा, या हम यहाँ वेकेशन पे गए थे, हम तो फॉरेन गए थे ऐसी चीजें जो दिखावे वाले लोग करते हैं। क्योंकि एक चीज मैंने आजकल देखी क्या है कि ये आजकल लोग नहीं कहते हैं कि मैं अपनी गाड़ी से वहां जा रहा हूँ। वो ना गाड़ी का नाम लेते हैं, जो भी गाड़ी के ब्रांड्स होते हैं वो लेटेस्ट ब्रांड का नाम लेके बोलेंगे कि मैं तो उस जो भी है, आप एक ब्रांड सोच लीजिए कि मैं तो उससे जा रहा हूँ। तो इस कदर दिखावा अपने पैसे का, अपनी गाड़ी का, अपने घर का, अपने पोजीशन का, और अपने शरीर का, ये मैं जरूर कहूंगी अपने शरीर का दिखावा भी महिला पुरुष दोनों में बहुत आगे जा चुका है।
पुरुष भी अपने शरीर को आजकल हर तरीके से सुंदर बनाने में तो लगे हुए हैं, लेकिन चरित्र और जो गुण होते हैं उनके अंदर में, वो कहाँ जा रहा है इस चीज का तो बिल्कुल कोई था पता ही नहीं लग रहा है। तो यही है, मन उनका बहुत है आपसे मिलने का। इस वक्त आपको, अब तक उन्होंने अपने लाइफ में जितने पर्सन देखे हैं, जितने लोग देखे हैं, मैं कहूँगी जितनी फीमेल्स उन्होंने देखी हैं, एक्सेप्ट देयर मदर, वो या फिर इक्वली आपको रिस्पेक्ट देते हैं। किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाना वो एक डिफरेंट चीज है, लेकिन किसी को गुण के रूप में, चरित्र के रूप में, और इतना सम्मान देना, रिश्ते में अगर सम्मान है तो रिश्ते में समझिए सब कुछ है। क्योंकि अगर रिश्ते में सम्मान है ना, वो कभी भी दूसरे के पास नहीं जाएगा। अगर आपके होते हुए वो दूसरे के पास गया है, इसका मतलब सम्मान की कभी ना कभी उसने कमी रखी होगी कि वो आपकी जगह उसने किसी और को सेलेक्ट किया। और अगर उसको अब दुख है उस मतलबी पर्सन के उनकी लाइफ में होने से और आपके प्रति सम्मान है, तो ये इसका यही मतलब है कि उनकी अवेकनिंग आपको लेके, उनकी रियलाइजेशन आपको लेके काफ़ी लेट हुई है, जो उनको पहले रियलाइज हो जाना चाहिए था। आपको समझदार देखते हैं, आपको जीवन से लड़ते हुए उन्होंने देखा है। हो सकता है आपने ही अपने लाइफ के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें आपके पर्सन को बताई होंगी, तो उनको लगता है कि इतना कुछ होते हुए भी अगर आप इस ऊर्जा में हैं, फिर तो बहुत अच्छी बात है। और वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया था कि इस वक्त वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्शंस को आपकी तरफ आगे बढ़ाने के लिए कंट्रोल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हिम्मत नहीं पड़ रही है। जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन, वो परिस्थिति आपके पर्सन के ऊपर ज़्यादा हावी हो रही है और इस पर्सन को हिम्मत नहीं पड़ रही है आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए। सब कुछ आपके लिए इतना अच्छा फील करते हुए भी घर का प्रभाव है, समाज का प्रभाव है, समाज क्या बोलेगा, एकदम से इनको लोग ताने ना कसने लग जाएं। अगर ये आपके साथ देखे जाते हैं, अगर लोग देखते हैं कि ये तो किसी और के साथ भी है और ये आपके साथ भी है, तो इनका तो नाम खराब होगा ही, आपका भी कहीं ना कहीं उसमें नाम खराब होने के चांसेस इस पर्सन को लगते हैं। तो ये नहीं चाहते इस वक्त कि चार लोग जाने आप लोगों के बारे में। तो हार्मनी देखिए यहाँ पे भी बॉटम में, और यहाँ पे ये दोनों कार्ड यही बता रहे हैं कि अपने मन में इस वक्त ये शांति चाहते हैं। किस तरीके से, यहाँ पे भी टर्निंग ऑन इनका कार्ड है। मान लीजिए इन्होंने आपसे बातचीत शुरू कर दी, आप बात तो करोगे, कुछ ना कुछ इनसे पूछोगे भी। हो सकता है किसी तरीके का आप डिमांड कर दो, किसी भी तरीके का डिमांड है, चलिए एक ले लेते हैं कि कमिटमेंट ही आप डिमांड कर दो, जो वो आपको इस वक्त अपनी परिस्थिति के कारण नहीं दे सकते हैं। वो नहीं आपको बता सकते हैं कि वो किसी के साथ मैरिड है। हाँ, एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, आप में से किसी, क्योंकि यहाँ पे ये 3 कार्ड्स बता रहे हैं, आप में से किसी के पर्सन शायद डिवोर्स प्रोसेस से गुजर रहे हैं, या फिर हमारे जो कुछ व्यूअर्स हैं ये भी डिवोर्स प्रोसेस से गुजर रहे हैं। ऑलराइट, तो ये न तो फैमिली को, न तो थर्ड पार्टी को, और न ही आपको, ये किसी को भी अभी एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहते हैं। इतना प्रेशर अपने ऊपर इस पर्सन को अभी नहीं चाहिए। साइड में कर देती हूँ मैं इसको, थोड़ा स्पेस क्रिएट हो जाएगा। और पर चैन नहीं है, तो आपके बारे में किसी न किसी से पूछते रहते हैं कि ज़रा बताना, तो ऐसी चीज़ है। एक चीज़ और मुझे यहाँ पे लग रही है कि ऑलरेडी शायद आप लोगों के बारे में, लोगों के बीच में बातें होनी शुरू हो चुकी हैं, तो इस चीज़ से भी आपके पर्सन थोड़े डरे हुए हैं और आपको खोने से भी डरे हुए हैं। यहाँ पे ये मैं ज़रूर बताऊंगी, ये पर्सन आपको, आप कहीं खो नहीं जाओ। आप इनकी लाइफ से अगर चले गए, अगर आप किसी और के हो गए, तो फिर ये क्या करेंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न इस पर्सन के मन में। फिर तो इनका जीवन ही खाली हो जाएगा। इनको प्यार कौन करेगा? कौन अपनी उतनी पवित्र ऊर्जा इस पर्सन को देगा? तो ये तो खाली हो जाएंगे बिल्कुल। तो समझने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ ये जो भी कुछ बातें हो रही हैं, देखिए हमारे व्यूअर्स आपकी तरफ से या फिर आपके पर्सन की तरफ से, या तो ये आपसे किसी के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन जिन लोगों से पूछ रहे हैं उनकी
उनकी सोच आपके और आपके पर्सन के लिए भी इनफैक्ट वो अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पर्सन, मैं यही कहूँगी कि उतना ह्यूमन साइकोलॉजी को आपके पर्सन नहीं समझ पाते हैं। तो देखिए वो फिर भी पूछ रहे हैं, और यही ऐसे जो लोग हैं, दो लोग हैं, एक मेल एक फीमेल हो सकती है, या फिर दोनों फीमेल या दोनों मेल भी हो सकते हैं। तो दो या दो से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, दो लोग तो ज़रूर हैं। मे बी आपके पड़ोस में ऐसी बातें होनी शुरू हो गई हैं, आप लोग दोनों के बारे में कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है। लेकिन समाज, परिवार, घर, फैमिली, ये सब चीज़ तो है। ये आपसे शायद प्यार जता के उसके बाद जिस तरीके से ये पीछे हटे हैं, और फिर आपको जो दुख मिला है, आपको दर्द मिला है, आप अकेले रह गए हो, इस चीज़ का जिम्मेदार भी ये पर्सन खुद को मानते हैं। लेकिन देखिए इतना होने के बावजूद भी जो जो परिस्थिति मैंने आपको बता दी है, स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड पार्टी एंड फैमिली एंड सोसाइटी एंड एवरीथिंग, तो जो र्यूमर्स हैं उन र्यूमर्स का वो किस किस को जवाब देंगे, क्योंकि र्यूमर्स किसी के सामने नहीं बोले जाते या फैलाए जाते हैं। र्यूमर्स जो अफवाह है, अफवाह हमेशा पीठ पीछे फैलाई जाती है, जिसमें कोई किसी का मुंह नहीं रोक सकता है। ये अब मैं आपकी ऊर्जा निकाल रही हूँ। तो हमारे व्यूअर्स एक्वेरियस हो सकते हैं, आपके पर्सन भी एक्वेरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, सैजिटेरियस और एरीज हो सकते हैं। एक्वेरियस तो हो गया है, लिब्रा और जेमिनाई भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी, क्योंकि 4 ऑफ कप्स था तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी। आपके यहाँ पे अगर बात की जाए तो मैं एक चीज़ बता देती हूँ, हमारे जो मेल व्यूअर्स हैं, आप थोड़ा इस चीज़ को ध्यान से सुने, क्योंकि एग्जैक्टली आपकी फीमेल पार्टनर आपके लिए क्या फील करती है वो अभी आपको थोड़ा और इस चीज़ से पता चल जाएगा। कैंडल बैग से भी पता चल गया होगा, थोड़ा सिचुएशन से भी अभी पता चल गया होगा, लेकिन मैं एम्फेसाइज करूंगी कि ये वाला पोर्शन आप लोग बहुत ध्यान से सुने हमारे मेल व्यूअर्स, तो आपको एग्जैक्ट यहाँ पे पता चल जाएगा। देखिए सबकॉन्शियसली आपकी जो पार्टनर है या हमारे जो व्यूअर्स है, मैं इस तरीके से बोलूँगी, हमारे व्यूअर्स के मन में क्या चल रहा है, तो वो ये है कि आप अभी अपनी फीलिंग्स को अपने तक रख रहे हैं, आपने कोई कोशिश नहीं की है, मुझे आपकी तरफ से कोई कोशिश यहाँ पे नहीं दिख रही है। आप अब कोशिश नहीं करना चाहते हैं अपने पर्सन को अपनी फीलिंग्स बताना। आपके मन में जो भी अब तक हुआ है, जब से आप राइट स्टार्टिंग फ्रॉम यू मेट दिस पर्सन, यू टॉक दिस पर्सन, यू डेटेड दिस पर्सन, जो भी अब तक हुआ है, फिर जिस तरीके से यू पीपल गॉट सेपरेटेड, तो वो चीज़ें भी आपको अब दुख देने लग गई हैं, और आपने बहुत कुछ सोचा है। अब आप यही सोच रहे हो कि रिश्ता दो लोगों से बनता है, आप रेडी हो, आपके पर्सन या फिर उनकी जो भी सिचुएशन उनके चारों तरफ है उसको लेके आप जानते हो कि अभी कुछ नहीं हो सकता है, दिस थिंग इज गोइंग टू टेक टाइम। आप दोनों का साथ होना लिखा है, नहीं लिखा है, आप लोग अलग हो जाओगे, आपकी कहानी अलग लिखी जाएगी, आप अलग शाइन करोगे, आपका कुछ अपना लाइफ पर्पस है, आपकी कुछ अपनी हीलिंग अभी आप करवा रहे हैं, मुझे ऐसे यहाँ पे करवा रहे मतलब खुद ही कर रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ हीलिंग के लिए कभी कहीं मत जाइएगा, मेरी बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। समय बहुत बड़ा हीलर होता है, वो खुद हील कर देगा, बस यू जस्ट अलाउ टाइम टू हील यू, यू जस्ट अलाउ डिवाइन, योर इष्ट, योर आराध्य देवी देवता टू हील यू, वो आपकी हीलिंग कर देंगे, आपको बस प्रार्थना करने की जरूरत है, और आप वही कर भी रहे हैं। ठीक है ना, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख रहे हैं, और जो इमोशंस को रिलीज करना है उस इमोशंस को रिलीज कर रहे हैं, और जो इमोशंस आपके लिए ज़रूरी हैं उसको रख रहे हैं। ओके, अपने लाइफ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। देखिए एक्वेरियस जो होते हैं ना, कुंभ राशि के लोग, इनको थोड़ा ना डिफरेंट माना जाता है, जैसे ऐसे लोग ना काफ़ी रिवोल्यूशनरी होते हैं, वो देखते हैं अपने चारों तरफ की चीज़ें और उनका मन बिल्कुल खट्टा सा हो जाता है कि क्या है, क्या हो रहा है चारों तरफ, लोग एक दूसरे को चीट कर रहे हैं, लोग एक दूसरे को लोग दहेज ले लेके दिखावा कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ों से जो एक्वेरियस होते हैं
बोलने की ज़रूरत नहीं है कि 100% एक्वेरियस भी नहीं लेकिन उनका मन थोड़ा रिबेल करता है इन सब चीज़ों से, थोड़े रिबेलियस होते हैं, क्रांतिकारी तबीयत के लोग होते हैं। तो अगर ऐसे में आपकी एनर्जी को कोई दबाता है, आपका मन कहीं पे अटक जाता है, तो फिर यही चीज़ होता है। ये देखिए, यही चीज़ अकेलापन फील करना, लो फील करना, कंधे झुक गए हैं, गर्दन झुक गई है, सर झुक गया है। तो ये चीज़ थोड़ी आपको रिलीज करनी पड़ेगी। एनर्जी में अभी आपको थोड़ा बैलेंस लाने की ज़रूरत है, जो कि आप कर रहे हैं, और समय पे आपने छोड़ा हुआ, जो बहुत अच्छी बात है। मन में द्वंद है कि ये पर्सन मेरे लिए अच्छा है, नहीं अच्छा है, अगर कल को मुझे डेट करता है या कल को इसके साथ शादी होती है, तो कौन इस चीज़ की गारंटी देगा कि ये फिर से इस लेडी के पास वापस नहीं जाए, या फिर से ये अपने परिवार के दबाव में मुझे तो नहीं छोड़ देगा, या फिर से ये किसी और की तरफ तो नहीं चला जाएगा। ये तो उस पर्सन के चरित्र के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका चरित्र कैसा है, और वो अपने पार्टनर के लिए कितना कमिटेड फील करता है, या कितना उसके अंदर में उसको अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल है। तो अभी तो आप यही मानते हो कि इस पर्सन को अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है। ऑलराइट, तो ये आपका यहाँ पे आपकी सोच है आपके पार्टनर के लिए, हमारे व्यूअर्स की सोच आपके पार्टनर के लिए तो यही है। तो मैं यहाँ पे कोई सजेशन नहीं दूंगी, क्योंकि आपको मैं अभी बहुत अच्छी ऊर्जा में देख रही हूँ कि आप सब चीज़ को भुलाने की कोशिश करते हुए अपने स्वास्थ्य पे, अपने सौंदर्य पे, अपने पहनावे पे, अपने करियर पे, हर चीज़ पे संतुलन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका ये प्रयास बहुत अच्छा है। लो एनर्जी है जो कि समय के साथ ठीक हो जाएगी, है ना। थोड़ा आप अपने आप को और अलाउ करोगे, लोगों से और मिलोगे जुलोगे, या आप जहाँ पे भी काम करने जाते हैं वहाँ पे थोड़ा सा काम में आप मन लगाएंगे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जो ऐसा नहीं कर पा रहे, मान लीजिए हमारे कुछ व्यूअर्स हैं जो भी इस ऊर्जा में नहीं आए हैं, तो आपको यही करने की ज़रूरत है जो मैंने अभी आपको बताया है। थोड़ा अभी के लिए लेट गो कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने अभी के लिए लेट गो किया हुआ है, और सब कुछ समय और यूनिवर्स, परमात्मा, ब्रह्म, उनके ऊपर ही, पर ब्रह्म जो है उनके ऊपर ही छोड़ा हुआ है, क्योंकि होगा तो वही जो वो चाहेंगे। हम सभी कठपुतली ही हैं, और ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमारे, ज़्यादातर चीज़ें हमारी एक लिमिटेशन होती है, उससे परे जाके तो हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आपके पार्टनर जो एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही है वो यही है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको मानते हैं अपने लिए, आपको आपके साथ बस होना चाहते हैं इस वक्त। परिस्थिति सच में ऐसी नहीं है, शायद ये कुछ लिखा हुआ था जिसकी वजह से आप ऐसे पर्सन से मिले जो आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा है, या पहले भी उसने पास्ट में आपके लिए स्टैंड नहीं लिया था, और किसी ऐसे को चुना था जहाँ पे मे बी उसका पैसा, उसकी ब्यूटी, उसका फैमिली का स्टेटस, वो सारी चीज़ें ओवर पावर कर गई थी। थोड़ा मैंने बोला पहले भी कि रिसेप्टिविटी की कमी थी, वो समझ नहीं पाया दैट यू आर अ स्पेशल गिफ्ट फ्रॉम डिवाइन टू योर पर्सन। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।